नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पटना में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। दावा किया गया है कि बातचीत मरीज के परिजन और डॉक्टर आलोक के बीच हो रही है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी का ये पूरा खुलासा, जिसमें इंजेक्शन के लिए 40,000 की डिमांड की जाती हुई पीएमसीएच में ये डॉक्टर कार्यरत हैं। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आप खुद सुन लीजिए कि कैसे 5,000 से भी कम के इंजेक्शन के लिए 40,000 रुपए डिमांड किए जा रहे हैं। पटना में ऑडियो वीडियो, ये तेजी से ये जो पटना का ऑडियो वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर आलोक से मरीज के परिजन की बातचीत हो रही है। जो रेमडेसिविर सुई के लिए मरीज के परिजन बात कर रहे हैं कि सुई की व्यवस्था कर दिया जाए। एक डोज का 40,000 डॉक्टर दाम बता रहा है। मरीज के परिजन कहते हैं कि मरीज रमन हॉस्पिटल 90 फीट के पास भर्ती है और डॉक्टर दलाल की ओर से कहा कि पैसा भूतनाथ रोड के पास आइए और वहां लाकर दे दीजिए। देखिए दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हो रही है और लूट का, कालाबाजारी का ये खेल किस तरीके से धड़ल्ले से चलता हुआ ये इनकी बातचीत से जाहिर हो रहा है। क्या बात है भैया? सुई चाहिए था, रेमडेसिविर। रेमडेसिविर चाहिए सर? हाँ। कितना पीस चाहिए भैया? 6 ठो लिखा है। ये रमन हॉस्पिटल 90 फीट पे है पेशेंट। 6 ठो का दाम जान रहे हैं कितना लगेगा? कैसे है भैया? अभी तो 40 के हिसाब से मिल रहा है। इतना लग रहा है भैया? जी भैया, मिल कहाँ रहा है अभी आप ऑर्डर दीजिएगा। हाँ। कंफर्म कीजिएगा तो हमको 2-3 घंटा लगेगा अरेंज करने में। हाँ। सिप्ला का दे रहा है 45,000 में। हाँ। और एक कौन सी कंपनी, एक कंपनी और है हिटेरो करके जो है। हाँ, हिटेरो करके, हिटेरो का जो गवर्नमेंट चला रही है। हाँ। हिटेरो वाला दे रहा है वही 40,000 में। तो कहाँ पे हम आपको पैसा दे दे बोलिए? आपको आना पड़ेगा सन हॉस्पिटल के पास। क्या बात है भैया? सुई चाहिए था, रेमडेसिविर। न्यूज 18 के ऑपरेशन आपदा के शैतान का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर ऑपरेशन आपदा के शैतान दिखाए जाने के बाद देखिए स्वास्थ्य विभाग ने निजी एम्बुलेंस का किराया तय कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस के मुताबिक निजी एम्बुलेंस में बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम अनिवार्य किया गया है, जिसमें जीवन रक्षक दवाएं और ट्रेंड कर्मी की मौजूदगी रहनी चाहिए। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, कोरोना महामारी में एम्बुलेंस चालकों की मनमानी को रोकने के लिए बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में निजी एम्बुलेंस का किराया किस रूप में तय किया है, वो हम आप तक इस ग्राफिक्स के जरिए पहुंचा रहे हैं। अब छोटी कार वाले एम्बुलेंस का 50 किलोमीटर तक आने जाने का किराया 1,500 तय किया गया है। अगर आप 50 किलोमीटर से ज्यादा जाना चाहते हैं तो 50 किलोमीटर के बाद अब 18 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको दर देनी होगी। यहीं एसी वाली कार में एम्बुलेंस अगर है तो 50 किलोमीटर तक का यह किराया 1,700 हो जाता है। ज्यादा दूर जाने पर 18 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको चुकाना होगा। बोलेरो, सुमो, मार्शल जैसी गाड़ियों में अगर एम्बुलेंस की सेवा ले रहे हैं आप तो 50 किलोमीटर तक का किराया 1,800 रुपए होगा और इससे ज्यादा दूर जाने पर 18 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको रकम देनी होगी। वहीं अगर इन गाड़ियों में एसी का इस्तेमाल किया जाता है तो किराया बढ़ जाएगा और ये 2,100 रुपए हो जाएगा। 14 से 22 सीटर मैक्सी या सिटी राइड जैसी गाड़ियों के अंदर एम्बुलेंस बनाए गए हैं तो 50 किलोमीटर तक का किराया 2,500 रुपए होगा। अगर इससे ज्यादा आप जाते हैं, यानी कि ज्यादा दूरी अगर आप तय करते हैं तो 25 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको रकम देनी होगी। और इतना ही किराया एसी लगे जाइलो, स्कॉर्पियो वाले एम्बुलेंस का भी है। कोरोना से जंग में सरकार ने पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को आइसोलेशन सेंटर बनाया है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की फजीहत हो रही है। यही वजह है कि कुल 115 बेड में से आज भी 98 बेड खाली पड़े हुए हैं। शहर के अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं। वहां पर बेड की किल्लत से मरीज जूझ रहे हैं। लोग एक एक बेड के लिए गुहार लगाते नजर आते हैं, पैरवी लगाई जाती है। इस हेल्थ सेंटर के प्रबंधन का ये साफ कहना है कि इनके पास ऑक्सीजन ही पर्याप्त मात्रा में नहीं है और ऐसे हाल में वो मरीजों को एडमिट नहीं ले सकते हैं।
स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने दौरा किया था। अब जरा अंदाजा लगाइए, जिन्होंने दौरा किया स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव थे। दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि जल्द ही तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। कोरोना से संक्रमित लोगों का इलाज करने के लिए पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोविड-19 केयर सेंटर बनाया गया है। ठीक हमारे पीछे ये कोविड-19 केयर सेंटर की तस्वीर है। यहाँ पर कुल मिलाकर 115 बेड हैं जहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाना है। लेकिन विडंबना ये है कि इस कोविड-19 केयर सेंटर के तैयार हो जाने के बावजूद महज 17 मरीजों को ही यहाँ भर्ती किया गया है। शेष जो 98 बेड हैं वो अभी खाली पड़े हुए हैं। ऐसी बात नहीं कि यहाँ मरीज भर्ती के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्हें निराश होकर लौट जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो अस्पताल प्रबंधन है उसने ऑक्सीजन नहीं होने की बात कही है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ तैयारियां जो है वो काफी जोर शोर से की गई थी और इस बात की उम्मीद थी कि यह पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स स्टेडियम राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कोविड-19 केयर हेल्थ सेंटर में से एक बेहतर सेंटर होगा। लेकिन जो यहाँ पर हालात हैं वह वाकई में कोरोना मरीजों के लिए कुल मिलाकर बहुत अधिक फायदेमंद साबित नहीं हो रहे हैं। सवाल ये है कि ऑक्सीजन की मुकम्मल व्यवस्था को लेकर प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के जो है उन्होंने दौरा भी किया था और तमाम तरह के इंस्ट्रक्शंस जारी किए थे यहाँ के लोगों के बीच कि ऑक्सीजन की मुकम्मल व्यवस्था कर ली जाए। एक प्राइवेट एजेंसी को यहाँ की जिम्मेवारी सौंपी गई है, लेकिन वो एजेंसी भी पूरी तरीके से जो व्यवस्था है उसको पूरा करने में नाकाम है। सवाल ये है कि अगर ऑक्सीजन की उपलब्धता पूरी तरीके से नहीं है तो फिर ये जो कोविड-19 केयर सेंटर है वो लोगों को राहत कैसे पहुंचाएगा। बहरहाल देखना होगा। अगर बात आला अधिकारियों तक पहुंचती है स्वास्थ्य विभाग के तो निश्चित तौर पर इस मामले में उनका हस्तक्षेप होगा और जल्द से जल्द, चूंकि सिविल सर्जन पटना को भी पता है कि इस कोविड-19 केयर सेंटर में ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है, तो ऐसे में कितने दिनों में ऑक्सीजन की उपलब्धता हो पाएगी और सभी 115 सीटों पर इलाज शुरू हो पाएगा, इसको लेकर किस तरह की मशक्कत की जाती है ये देखना जरूरी है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इन तस्वीरों को दिखाने के बाद हमारी भी कोशिश यही है कि सरकार इस पर संज्ञान ले और यहां पर ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई जाए ताकि कोविड से जूझ रहे मरीजों को राहत मिल सके। सरकार ने कोरोना से जंग में बेहटा के ईएसआईसी अस्पताल को 150 बेड का कोविड डेडिकेटेड अस्पताल तो बना दिया, लेकिन डॉक्टरों की यहां पर तैनाती नहीं की गई। बावजूद इसके कोरोना के 80 मरीज भर्ती हो चुके हैं। हालात ये हैं कि यहां पर अब इन मरीजों को जूनियर डॉक्टर्स के भरोसे छोड़ दिया गया। अस्पताल प्रबंधन यहां कोई भी बेड खाली नहीं होने का दावा कर रहा है। आने वाले मरीजों को निराशा हाथ लग रही है और लोग यहां से वापस लौट जा रहे हैं। बड़ी बात यह भी कि यहां पर आखिर हालात ऐसे हैं और इस पर संज्ञान कब तक लिया जाएगा। बिहार में एनएचएम के तहत संविदा पर बहाल स्वास्थ्यकर्मी काली पट्टी लगाकर अस्पतालों में ड्यूटी कर रहे हैं। बीमा और स्वास्थ्य बीमा की मांग को लेकर सभी हेल्थ मैनेजर, डीपीएम, बीपीएम, डेटा ऑपरेटर और एएनएम 8 मई तक काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। ये इनका विरोध करने का तरीका, जिसमें इन्होंने बीमा की राशि को लेकर के अब अपनी मांग रखी है। मांगों को लेकर सरकार को 12 मई तक का अल्टीमेटम दिया गया है और मांग पूरी नहीं होने पर राज्य भर के जितने भी संविदा कर्मी हैं वो ड्यूटी का बहिष्कार कर देंगे। साथ ही होम आइसोलेशन में चले जाएंगे, जिसके बाद सामूहिक इस्तीफे की भी चेतावनी दी जा रही है। और उसके बाद अंदाजा लगाइए कि फिर स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या होगा। कोविड का दूसरा फेज में कई लोग की मृत्यु हो गई। बीरबल कुमार स्वास्थ्य प्रबंधक की मृत्यु हो गई, एक डॉक्टर साहब आयुष की मृत्यु हो गई, एक मनोरंजन कुमार नालंदा वाले की मृत्यु हो गई, जिनकी एक अकाउंटेंट था दरिया, उनका मृत्यु हो गई कोविड में। कोई भी अनुदान राशि नहीं मिला। हम जितने संविदा कर्मी हैं हम काम कर रहे हैं, अग्रिम पंक्ति में काम कर रहे हैं, उनका एक भी का बीमा नहीं है। सरकार से मुख्य मांग है कि बीमा हमको दिया जाए और सुरक्षित हम लोग को जीने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि सरकार के द्वारा अभी जो कोविड में मरने पर आश्रितों को पेंशन न दिया जाएगा जो संविदा कर्मी का नहीं है। इसी का विरोध में हम लोग 6 से लेकर 8 तक काला बिल्ला, 12 से होम आइसोलेशन, उसके बाद में सामूहिक हम लोग इस्तीफा देंगे। पटना में लॉकडाउन के दूसरे दिन भी डीएम और एसपी सड़कों पर निकले। पुलिस की टीम ने मुख्य सड़कों की बजाय गलियों और मोहल्लों का रुख किया। दलदली मंडी में कुछ दुकानें खुली थी, पुलिस ने उन दुकानों को सील कर दिया। साथ ही दुकानदारों को गिरफ्तार भी किया गया है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने।
तो देखिए, ये तस्वीर हम आपको जो दिखाने वाले हैं उससे पहले ये जानना जरूरी है कि बिहार में 11 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। ये लॉकडाउन इसलिए लगाया गया है ताकि संक्रमण की रफ्तार को कम किया जा सके, और आज दूसरा है ये लॉकडाउन का दिन, लेकिन इसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं हैं और अधिकारी सुबह सवेरे से सड़कों पर भी उतर जा रहे हैं। बिहार में लॉकडाउन के दूसरे दिन भी नियमों के पालन को लेकर प्रशासन बेहद सख्त नजर आया। गोपालगंज के हथुआ की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर हथुआ अनुमंडल के मीरगंज में पुलिस की टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। पुलिस ने बेवजह घूम रहे लोगों को उठक बैठक कराई और उसके बाद चेतावनी देकर इन्हें छोड़ा गया। लॉकडाउन में खरीदारी के लिए 4 घंटे की ढील सभी जगहों पर भारी पड़ रही है। दरभंगा के गुदरी बाजार में भी सब्जी मंडी में भारी भीड़ उमड़ी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से गायब हो गया। हद तो ये कि अब भी कुछ लोग बिना मास्क के भी नजर आ रहे हैं। पूछने पर जवाब भी अजीबोगरीब मिलता है। बाजार का जायजा लिया सहयोगी विपिन कुमार दास ने। अभी हम दरभंगा टावर चौक के गुदरी बाजार में हैं और यहाँ छूट की गई है 7 से 11 बजे तक की। उसको छूट के फायदा उठाने के लिए कितने लंबे तादाद में यहाँ जो है लंबी भीड़ें लगे हैं, लोगों की लाइन लगी हुई है। लोग यहाँ सामाजिक जो दूरी है उसको जो है नहीं निभा पा रहे हैं, चूँकि ये यहाँ पे बड़ा बाजार है और यहाँ लोग खरीदारी करने पहुँच रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी को लेकर यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग मानने के लिए काफ़ी हद तक तैयार नहीं है, वो समझने के लिए तैयार नहीं है कि उनका प्रिकॉशन ही कोरोना से बचाव करने में सफल होगा। इसलिए आज हम लोगों ने चैकरिया मोड़ पर मास्क और वाहन चेकिंग लगाया है। काफ़ी लोग ऐसे मिले हैं जो कि अभी भी बिना मास्क के चल रहे हैं और कोरोना संक्रमण को बढ़ाने में मददगार होती है। मैंने परसों भी एक डीजे वाले पर कार्रवाई किया है और जहाँ कहीं भी हमारे क्षेत्र में डीजे बजता हुआ दिखाई पड़ेगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कम समय होने के कारण और ज़्यादा भीड़ लगती, समय कम होने के कारण ज़्यादा भीड़ लगती। उतना ही समय में सभी लोग सोचते हैं कि हम सामान लेके जल्दी बाजार से तो आप देखिए हमारे पीछे स्थिति बनी हुई है। चारों तरफ जो है लोग एक जाम यहाँ लग चुका है। यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जुट रहे हैं, जो है उसका पालन नहीं हो पा रहा है। दरभंगा कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन में सरकार ने पहले तो होटलों को भी बंद रखने के आदेश दिए थे, लेकिन बाद में सरकार ने होटल को इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति दी कि उसमें रुकने वाले ग्राहक अपने रूम में ही लंच या डिनर कर पाएंगे। सरकार के इस आदेश के बाद राजधानी पटना में होटल तो खुल गए, लेकिन होटलों को ग्राहकों का इंतजार है। जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद सरकार ने पूरे बिहार में लॉकडाउन लागू कर दिया है। लॉकडाउन में जो फैसला लिया गया था उसके अनुसार समूचे राज्य के जो होटल थे उनको बंद कर दिए गए थे, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने अपने फैसले में परिवर्तन करते हुए होटलों को इस शर्त के साथ खोलने की अनुमति दी कि इसमें जो लोग ठहरेंगे, जो ग्राहक आएंगे वो ठहरेंगे, उनका खाना उन्हीं के कमरे में सर्व किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीर है राजधानी पटना के होटल गली की। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सन्नाटा पसरा हुआ। हालांकि होटल तो खुल गए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है परेशानियां हैं। ग्राहक नहीं मिलेंगे तो होटल खोलने का कोई मतलब भी नहीं है। जो लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं कि सरकार के इस फैसले से उनको कितनी राहत मिल पाएगी। सरकार ने जो फैसला किया है होटल खोलने का, होटल तो आपने खोल दिया जी, होटल खोल दिया। तो राहत कितनी मिलेगी आपको? होटल नहीं चल रहा है सर, होटल पूरी तरह बंद है। एक भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं। कस्टमर नहीं आ रहे हैं? जी नहीं, एक भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं। पिछले साल भी कोरोना में स्थिति यही थी और इस साल भी कमोबेश हालात वैसे ही बने हैं। जो दूसरे होटल हैं और वहाँ की भी हम तस्वीर ले लें और बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात हैं, क्या वाकई में कस्टमर आते हैं या फिर ऐसे ही अभी लोग बैठ रहे हैं। सरकार ने फैसला तो ले लिया होटल खोलने का, आप लोगों ने होटल खोल भी दिया है, क्या हालात है? हालात तो बहुत बुरा है सर, कोई गेस्ट आ नहीं रहे हैं, आने जाने पर भी प्रतिबंध है ही। बहुत बुरा हाल है होटल व्यवसाय का। पिछले साल कोरोना में क्या हुआ? पिछले साल भी बंद था, तो बाद में जब पूरा तो कस्टमर आते थे, बहुत कम आते थे लोग। जो होटल है वहाँ की भी तस्वीर कमोबेश यही है। होटल खोलने का तो आदेश हो गया है, लेकिन होटल गली जो है पटना में सबसे ज्यादा होटल यहीं पर है और निश्चित तौर पर जो हालात हैं
वो होटल व्यवसाय के विपरीत दिख रहे हैं। कस्टमर नहीं पहुंच रहे हैं, होटल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन अगर कस्टमर पहुंचते और पहले की तरह होटल चलता तो शायद इन्हें राहत मिलती। लेकिन फिलहाल कोरोना संक्रमण ने होटल व्यवसाय पर खासा असर डाला है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना में लॉकडाउन के दूसरे दिन भी डीएम और एसपी सड़कों पर उतरे। पुलिस की टीम ने मुख्य सड़कों की जगह गलियों का चयन किया है। देखिए, ये गली और मोहल्लों में पहुंचे, वहां पर क्या हालात थे उसे भी देखा गया, क्योंकि सुबह 7 से 11 बजे तक का ही वक्त दिया गया है जब आप अपने सामान जरूरत के खरीद सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको दुकानें बंद रखनी है, सारे प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। लेकिन देखिए, उसके बाद भी गली मोहल्लों में जब टीम पहुंची तो दुकानें खुली हुई थी, जिन्हें बंद कराया गया। दलदली मंडी में कुछ दुकानें खुली हुई पाई गई, जहां पर अभी इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, और पुलिस ने उन दुकानों को सील कर दिया है। साथ ही दुकानदारों को गिरफ्तार भी किया गया। राजधानी में लॉकडाउन की सरेआम धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त है। इस वक्त एक दुकान खुली हुई थी और पटना के डीएम और एसएसपी खुद मौके पर पहुंच गए हैं और लगातार शहर का जायजा भी ले रहे हैं। जो किस तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है, इसकी भी पड़ताल कर रहे हैं। देखिए, लोग बेवजह घूम रहे हैं और ऐसे में प्रशासन सख्ती से निपट रहा है और दुकान भी खुले हुए हैं 11 बजे के बाद। वाकई में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये तस्वीर है पटना के दलदली रोड की। पटना के डीएम और एसएसपी इस वक्त सड़कों पर हैं। देखिए, एक और गाड़ी से जा रहे हैं, उनको रोका गया है। जो डीएम है उनसे हम बात कर लेते हैं। आज किस तरह की फाइंडिंग्स है? दुकान भी खुले हुए हैं। हाँ, वही हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। आज गलियों में, मेन रोड में कल हम लोगों ने देखा था और आज गली में हम लोग देख रहे हैं। तो कुछ एक दो दुकानें इस तरह की मिल रही हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा जनरल स्टोर की दुकान है जो 11 बजे के बाद भी 11:40 पर खुला हुआ है। इसको हम लोग सील कर रहे हैं और जो एफआईआर भी दर्ज करेंगे महामारी एक्ट के तहत और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत, और अरेस्टिंग भी करेंगे, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य से, लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ है अगर दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। तो आज हम लोगों का विशेष अभियान गलियों में चल रहा है और जो लोग इस प्रकार का अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। लोगों से क्या अपील करेंगे? दुकानदारों से भी क्या अपील करेंगे? नहीं, हम लोग देख रहे हैं कि 99% दुकानदार जो हैं वो पालन कर रहे हैं दिशा निर्देश का, और बहुत ही टाइम से वो लोग खोल रहे हैं और टाइम से बंद कर दे रहे हैं। बाकी कोविड नॉर्म्स का भी अनुपालन कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इक्का दुक्का हम लोगों को मिल रहे हैं इस प्रकार के रेड में और घूमने में, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं कि लोग अटेम्प्ट ले रहे हैं। तो उनके खिलाफ हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी एक दुकान ये हम लोगों ने सील कराया है और एफआईआर भी दर्ज होगा और इनकी अरेस्टिंग भी हम लोग कराएंगे। बिल्कुल, जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग यहाँ पर नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक्शन मोड में है फिलहाल जिलाधिकारी, एसएसपी उपेंद्र शर्मा भी सड़कों पर हैं। किस तरीके से आज निपट रहे हैं? फिलहाल फोन पर व्यस्त हैं, लेकिन लोगों को आगाह किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आप नियमों का हर हाल में किस तरह से आप को लिमिटेशन दिया गया है। वो दुकानों में बेमतलब लोग समय सीमा को लांग करके ना खोलें। ऐसी शिकायत हम लोगों को कल मिली थी, कंकड़बाग के इलाके से मिली थी कि जितने रिहायशी इलाके किदवईपुरी से मिली थी। कुछ किराना दुकानें अपनी दुकान खोल के रखते हैं, तो उसको हम लोग चेक करने निकले हैं। अभी ऐसा यहाँ पे दलदली में हम लोग आए थे, तो अधिकांश लोगों ने बंद किया हुआ है। एक दुकान खुली पाई गई थी, उसके ऊपर हम लोग 188 में एफआईआर भी करेंगे। और बाकी सबसे आप लोग के माध्यम से अनुरोध है कि नियम का पालन करें। 10 दिन का लॉकडाउन से अगर परेशानी है तो अगर ज्यादा कड़ाई से करेंगे तो 10 दिन में निपट जाएगा। अदरवाइज हो सकता है कि इसको आगे बढ़ाना पड़ सके अगर स्थिति भयावह होगी तो। बिल्कुल, एसएसपी उपेंद्र शर्मा, उन्होंने लोगों से अपील किया कि आप सहयोग करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर काबू पाया जा सकता है। और आज ये अभियान गलियों में चल रहा है और जो बस्तियां हैं उसमें जिलाधिकारी और एसएसपी पहुंचे हैं। जो दुकानें खुली हैं उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है और जो लोग बेवजह घूम रहे हैं उनके साथ भी प्रशासन सख्ती से पेश आ रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। दरभंगा में बगैर मास्क के दुल्हनिया के साथ लौट रहे दूल्हे राजा को कड़ी फटकार खानी पड़ी, तो बारातियों की भी लानत मलामत हुई। महामारी से बचने के लिए मास्क बेहद जरूरी है, लेकिन ये मास्क चेहरे पर नहीं था। गाड़ी पर नई नवेली दुल्हनिया को लेकर घर लौट रहे हैं दूल्हे राजा।
लेकिन न चेहरे पर मास्क है और न कोरोना की किट। ऐसे लापरवाह दूल्हे मियां को कड़ी फटकार लगा रहे हैं हायाघाट के बीडीओ साहब। मास्क लगाओ, उसको बांधो। तुमको भी बोलो पत्नी को लगाने के लिए। वीडियो की फटकार पड़ने पर पहले तो दूल्हे राजा ने मुंह पर रुमाल रख लिया, फिर चेहरे पर तौलिया बांध लिया। दूल्हे राजा को डांट पड़ता देख दुल्हनिया ने भी पल्लू से चेहरे को ढक लिया। मास्क नहीं पहनने पर नए जोड़ों को डांट तो सुनना ही पड़ा। सरकारी नियमानुसार उनका चालान भी काटा गया। तो बस पर बैठे बारातियों को भी मास्क नहीं पहनने पर बीडीओ साहब और पुलिस वालों की कड़ी फटकार सुननी पड़ी। काफी लोग ऐसे मिले हैं जो कि अभी भी बिना मास्क के चल रहे हैं और कोरोना संक्रमण को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे हैं। आज मास्क चेकिंग है, जो भी मास्क नहीं लगाए हैं उनसे फाइन वसूली की जा रही है। कोरोना जैसी महामारी को हराने के लिए फेस मास्क अभी भी सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए जब भी घर से बाहर निकले चेहरे पर मास्क जरूर पहने, तभी कोरोना हारेगा और आप इस महामारी की चपेट से बचे रहेंगे। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। लंबे अरसे के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पार्टी के विधायकों और नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। 3 साल से ज्यादा समय के बाद जेल की सजा काटने के बाद लालू जमानत पर बाहर आए हैं। लालू यादव 9 मई को एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे, जिस मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। लालू यादव पार्टी के सभी विधायकों, पूर्व विधायकों से बातचीत करेंगे और कोरोना महामारी में अपने नेताओं को जरूरी दिशा निर्देश देंगे। लालू यादव जमानत पर रिहा होने के बाद अभी फिलहाल अपनी बेटी मीसा भारती के दिल्ली आवास पर ठहरे हुए हैं। दिन रविवार 9 मई को 2 बजे दिन में वर्चुअल मीटिंग में वो तमाम राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और विधान पार्षद सहित जो प्रत्याशी हराए गए हैं चुनाव में, वो जुड़ेंगे आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ और आदरणीय लालू प्रसाद जी का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कितना भी वर्चुअल मीटिंग कर लीजिए, अब सबको पता लग गया है कि बुरे वक्त में आप अपनों का साथ छोड़ देते हैं। साहब के साथ जो आपने किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सब याद रखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। तो जीतन राम मांझी ने यह ट्वीट करके प्रसाद यादव पर और आरजेडी पर हमला किया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।